क्या करते रहते हो मोहन? संभाल के जरा। ओह गॉड। ठीक है, मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम चल रहे हो? नहीं, तुम जाओ, मैं अपने टाइम पे आऊंगा। ओके बाय। सुनो सुनो, इधर आ, इधर आ। ये तुमने परफ्यूम कौन सी लगाई है? ये वही लगाई ना जिसे कल वर्मा सूंघ सूंघ के तारीफ कर रहा था? हाँ, क्यों? तुम आज के बाद ये परफ्यूम नहीं लगाओगे। मैंने फैसला कर लिया है कि आज के बाद इस घर में या तो वो शीशी रहेगी या फिर तुम रहोगी। अरे अजीब हस्बैंड हो तुम। मीरा कौन सा परफ्यूम लगाएगी ये भी तुम तय करोगे? जी हाँ, क्योंकि मैं एक हिंदुस्तानी पति हूँ और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई पराया पति मेरी पत्नी में इंटरेस्टेड हो। एक काम करो, बुर्खा पहना दो उसे। बुर्का भी पहना दूंगा, वो भी पहना दूंगा, लेकिन डरता हूँ कि वर्मा का बच्चा कहीं से एक्सरे गॉगल ले आएगा। छी 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 छी, कैसी बातें करते हो तुम? अरे अपनी बीवी पे तो भरोसा करना चाहिए। आज तक मैंने किसी मर्द को अपने आसपास आने दिया है? आसपास? कल लिफ्ट के अंदर वर्मा कितने पास खड़ा था तुम्हारे? अरे लिफ्ट में जगह ही कितनी होती है? वर्मा बेटा इसके पास खड़ा रहा तो कौन सी आफत आ गई? 4-6 आदमी की जगह होती है, यूं खड़े होने की जरूरत नहीं है। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं मम्मी की तरह रिएक्ट करती? अरे लेकिन कुछ तो करती ना। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा करो कि वर्मा को ये लगे कि तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। मैं अगर ऐसा कुछ करूंगी तो वो मुझ में इंटरेस्ट खो देगा। तो उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमको जरूर फर्क पड़ेगा। कैसे? कैसे? ये तुम्हारा लेट आना, जल्दी जाना, तनवीर के साथ घंटों बातें करना सब बंद हो जाएगा और तुम नौकरी से हाथ धो बैठोगे। इसका मतलब ये हुआ कि तुम उसको एनकरेज करती रहोगी? नहीं। गुड, वेरी गुड, आई लाइक। लेकिन मैं उसे डिस्करेज भी नहीं करूंगी। अजीब आदमी हो, इतने साल हो गए शादी को, अभी तक अपनी बीवी पे शक कर रहे हो तुम? अरे मैं तो तुम पे भी शक करता हूँ। हैं? कल वो बुड्ढा कौन था? वो मेरा बोलो, बोलो। मेरा क्या होगा? माँ बेटी एक थैली की चट्टी पट्टी। विनोद ये क्या कर रहे हो? कितना परफ्यूम लगा रहे हो तुम? तुम्हें क्या तकलीफ है भाई? मेरे पैसों का परफ्यूम है, जितना भी लगाऊं। लेकिन लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यही कि आज हमारे घर में पानी खत्म हो गया। ये फालतू फन की बातें बंद करो और जाओ टिफिन लेके आओ, जाओ। अरे वाह, आज तुम खुद टिफिन मांग रहे हो? क्यों? क्यों क्या? रोज तो कन्वीनियंटली तुम टिफिन भूल जाते हो ताकि ऑफिस में किसी और के डब्बे में मुंह मार सको ना। किसके डब्बे में मुंह मारता, पहले बताओ मुझे तुम। क्यों? मीरा जी छुट्टी पे गई है क्या? तुम्हारी सुबह हो गई क्या? हाँ? दिन में एक ही बार सही, लेकिन तुम नाम जरूर लेना मीरा जी का। पता नहीं तुम्हें क्या मिलता है मेरा दिल दुखा के। मन में तो लड्डू फूटते हैं मीरा जी का नाम सुन के। खबरदार, तुमने एक लफ्ज निकाला उनके खिलाफ। मीरा जी तो साक्षात देवी है, वो मेरा भाई है। आजकल किसी भी भाई का कोई भरोसा नहीं होता। What do you mean by that? तुम्हारी मीरा जी का भी कोई ना कोई बॉयफ्रेंड जरूर होगा। अगर उनका कोई और बॉयफ्रेंड हुआ ना, कोई और बॉयफ्रेंड? कोई बॉयफ्रेंड हुआ ना तो मैं उससे बात करना छोड़ दूंगा, मिलना जुलना छोड़ दूंगा। क्या? वापस बोलो, तुम बात करना बंद कर दोगे? Yes. Really? Yes. Promise? Yeah. Promise, promise, promise. Okay. Bye. Promise? पहले तुझे सेक्रेटरी नहीं मॉडल होना चाहिए। You've got the face. यार ये भारत में भीड़ क्यों लगी है? भीड़ नहीं है, मॉडल्स है। हमारे कपड़े के नए एड कैंपेन के लिए बुलाया हुआ है उन्हें। ओह वेरी गुड। इनका इंटरव्यू कौन ले रहा है? अरे बॉस ने कहा कि मेल मॉडल्स का इंटरव्यू आप और तनवीर लोगे। और फीमेल्स का? अरे हमेशा की तरह बॉस लेंगे। ये बहुत चालू आदमी है यार। अरे फीमेल्स का इंटरव्यू खुद लेता है और पता नहीं कैसे कैसे सवाल करता है। मतलब उस दिन एक फीमेल मॉडल से कैबिन में से शर्म से पानी पानी होकर बाहर निकली थी। पानी पानी नहीं, वो पसीना पसीना थी, एसी बंद है ना। जो भी है यार, ये एक ऑफिस है, यहाँ पर एक डेकोरम है, सिस्टम है, एटिकेट्स है यार। द बॉस मस्ट नो हाउ टू बिहेव हिमसेल्फ। ये किसके बारे में बातें हो रही है मिस्टर मोहन? सर बाजू में एक कंपनी है, उसका बॉस बहुत ही चालू है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं समझा कि आप मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। सर मेरी क्या हिम्मत, मैं तो आपकी पीठ के पीछे भी सच ही बोलता हूँ आपके बारे में। मुझे इस बात का पूरा अंदाजा है मिस्टर मोहन। तनवीर, अभी तक कितने मॉडल्स का ऑडिशन हुआ है? सर अभी तो ऑडिशन शुरू भी नहीं हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप सारे मॉडल्स का डिटेल ऑडिशन करें। सर शैल वी स्टार्ट विद द फीमेल्स? शट अप। It's a very prestigious campaign and it's a very big company. I know the company. फटेलाल फैब्रिक, उनको लोगों मुझे याद है। जी हाँ, हमेशा पहनिए फटेलाल फैब्रिक। It's not फटेलाल, it's फतेलाल। I'm sitting with मीरा जी। मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस कर रहा हूँ, मुझे 3 घंटे लग जाएंगे। And I don't want anybody to disturb me. Okay? Is that clear? इतना लंबा क्या डिस्कस कर रहे हैं? Excuse me. फतेला एक बात बता, क्या दुनिया का सबसे बड़ा फटेलाल आदमी कौन है? तू। आपके लिए
उठाइए फोन, मिसेस वर्मा। मिसेस वर्मा, हेलो कविता जी। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ जी, मोहन जी। मिलना चाहती हैं? कहाँ, कितने बजे, कब? हाँ तो मैं आ जाऊंगा ना। अरे खाने में क्या बनाया आपने नाश्ते में? समोसे, वेरी गुड। एक बार और फ्राई कर लीजिए, मैं आ रहा हूँ। तुम लोग मेल्स का इंटरव्यू लो, मैं जरा वर्मा की फीमेल से मिलने जा रहा हूँ। समोसे? अरे आप खाइए ना मोहन जी, क्या कर रहे हैं? खाइए, मैं 6 समोसे खा चुका हूँ। खाइए, आप खाइए बस। आप मोहन जी, मैंने आपको इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं आपसे कुछ सलाह मशवरा करना चाहती हूँ। किस बारे में मैडम? मीरा जी के बारे में। मीरा जी के बारे में? हाँ मोहन जी, आप मुझे बता सकते हैं मीरा जी का कैरेक्टर कैसा है? क्या क्या बात कर रही हैं मैडम? मीरा जी बहुत ही अच्छी औरत है, एकदम नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी एंड माशाल्लाह वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन मैंने तो कुछ और ही सुना था। क्या 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 सुन लिया आपने उनके बारे में? मैंने ये सुना था कि मीरा जी का कोई बॉयफ्रेंड है, अफेयर चल रहा है उनका। किस तरह की बातें कर रही हैं आप मैडम? ये बात ठीक नहीं है। आप खामखा लांछे लगा रही हैं उनके ऊपर। शी इज वेरी नाइस पर्सन मैडम, आई नो इट वेरी वेल। ओके ओके मोहन जी, कूल इट बाबा, कूल इट। मैंने तो बस यूं ही पाजा फेंका था, मुझे लगा आपको कुछ पता होगा। नहीं नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। मीरा जी बहुत अच्छी औरत है, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि मीरा जी मीरा बाई की तरह पवित्र है। वैसे मोहन जी, अगर मीरा जी का किसी के साथ अफेयर हो भी तो मुझे ताजुब नहीं होगा। हाँ क्यों? अरे इतना बूढ़ा हस्बैंड है बेचारी। क्या बात कर रही है मैडम? उनका हस्बैंड बहुत ही यंग, स्मार्ट, हैंडसम, डैशिंग आदमी है। क्या बात कर रहे हैं मोहन जी? सफेद दाढ़ी और बुड्ढा है। लेकिन कविता जी, वो बुड्ढा जितना बुड्ढा दिखता है उतना बुड्ढा है नहीं वो बुड्ढा। लेकिन आपको कैसे पता? मेरा उस घर में रोज का आना जाना है मैडम। हाँ मोहन जी, कहीं आपका तो अफेयर नहीं चल रहा? किस तरह की बातें करती हैं आप मैडम? मेरा अफेयर एक बुड्ढे के साथ क्यों चलने लगा? ओफो, बुड्ढे के साथ नहीं, मीरा जी के साथ। फिर वही बात कर रही हैं आप। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मीरा मैडम ऐसी औरत नहीं है, उनका कहीं किसी के साथ कोई अफेयर नहीं चल सकता। तो अफेयर पैदा करना पड़ेगा। क्या मतलब? मोहन जी, आप मेरे अच्छे दोस्त हैं ना? ये भी कोई पूछने की बात है मैडम? ये बात आप हाथ पकड़े बिना भी बोल सकते हैं मोहन जी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, जरा इमोशनल हो गया। देखिए, ये बड़ा नाजुक मामला है। नाजुक मामला है? तो आप कहिए तो बात करने से पहले खिड़कियां दरवाजे बंद कर दूं? वैसे नहीं तो फिर कैसे? अरे विनोद ने मुझे कहा है कि अगर उन्हें पता चला कि मीरा जी का कोई बॉयफ्रेंड है, तो वो मीरा जी से बातचीत करना तो क्या, उनका मुंह भी नहीं देखेगा। ये बात तो मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। आई लाइक इट। आपके लिए क्यों? मतलब मैडम, ऑफिस में जरा डिस्टर्बेंस बहुत करते हैं ना, लेकिन इस मामले में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मोहन जी, आपको मीरा जी का बॉयफ्रेंड पैदा करना पड़ेगा। गर्ल्स, आज मैं घर से अपना टिफिन लाना भूल गया। तुम दोनों क्या लाई हो? भिंडी। लेडीज फिंगर। टिफिन लाना भूल गया? आज खाना मैं खिलाऊं तेरे को? आए? आज ये कंजूस मुझे खाना खिलाएगा, क्यों? समझा नहीं। मुझे काम है तेरे साथ। समझ गया था। पहले काम बता, उसके बाद खाना खाएंगे। काम यह है कि मुझे अपनी बीवी के साथ अफेयर करने के लिए एक आदमी चाहिए। मोहन जी, क्या बात कर रहे हैं? तुम अपना मुंह बीच में क्यों डाल रहे हो यार? बीच में मुंह नहीं डालूंगा तो आप मुझे प्यून कैसे कहेंगे? लेकिन मोहन, पहले तू मुझे ये बता कि मीरा मैडम के साथ किसी का अफेयर कराने का आइडिया तेरे दिमाग में कैसे आया? वो सब छोड़, बता आदमी है क्या ऐसा? आदमी है क्या ऐसा? है ना। कौन है? मैं ट्राई करूंगा। तूने अपनी औकात देखी है? मीरा मैडम के साथ अफेयर करेगा? तनवीर, ऐसी बात नहीं है। वो कहते हैं ना, प्यार कभी कभी अंधा होता है। प्यार कभी कभी अंधा होता है, लेकिन पागल कभी नहीं होता। मेरा पागल नहीं है कि अफेयर करेगी तुम्हारे साथ। क्यों? आपसे तो किया ना। मोहन रिलैक्स, मोहन रिलैक्स। कितना बदतमीज आदमी है यार, बराबरी कर रहा है मेरे साथ। अरे ये तो कुछ भी नहीं, थोड़ी देर पहले मेरे साथ बराबरी कर रहा था हाइट में। मोहन जी, आप बॉस से क्यों नहीं पूछ लेते? यार ब्रिलियंट आइडिया। वैसे भी आपको मीरा मैडम के साथ अफेयर करने के लिए कोई आदमी चाहिए ना, बॉस है ना। और मीरा मैडम और बॉस की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। तुम्हारी जोड़ी भी पागल हो चुकी है। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो यार? मुझे मीरा मैडम को बॉस की नजरों में गिराने के लिए उसका अफेयर करवाना है। ओए मोहन, क्यों फालतू में पंगे ले रहा है? देख, अगर तूने किसी को झूठ मूठ का अफेयर करने के लिए मीरा मैडम के पास भेजा और उन दोनों में सचमुच का अफेयर हो गया तो? समझा नहीं यार? नहीं, मुझे मीरा पे पूरा भरोसा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो ऐसा है? हाँ। भरोसा है मीरा मैडम पे, भरोसा है, लेकिन उस आदमी का क्या भरोसा? यार हेलो, कैसा तू?
आप तक तो ठीक था यार। कल मैं यहाँ एक ऑडिशन देके गया था, मालूम है, तो मैंने सोचा कि पूछूं इफ आई एम सिलेक्टेड। मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुम क्या अपने आप को ऋतिक रोशन समझते हो जो रातों रात सुपरस्टार बन जाओगे? चलो मिलते मिलते रहना, चलो। कौन है आदमी? अरे यार स्ट्रगलर है यार, मॉडल बनना चाहता है। क्यों भाई, मॉडल क्यों बन रहे हो? लड़कियों पर लाइन मारने के लिए? कैसी बातें कर रहे हैं आप सर? सर मैंने तो सारी जिंदगी ब्रह्मचारी रहने की कसम खाई है सर। क्या कसम खाई है? कसम से मोहन, ये ब्रह्मचारी तेरे बड़े काम का है, सिलेक्ट कर ले इसे। इसका मतलब आप मुझे काम दे रहे हैं सर? देखो बेटे, काम तुम्हें मैं ही दूंगा क्योंकि मैं यहाँ का कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। याद तेरे कुछ भी नहीं। काम तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन पहले तुम्हें हमारा एक काम करना पड़ेगा। सर मैं आपके लिए कोई भी काम करने के लिए एकदम तैयार हूँ सर। तो फिर तुम्हें एक टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट? कैसा टेस्ट? फ्लर्टिंग टेस्ट। आओ समझाता हूँ। मालूम है। आओ मेरे साथ आओ। फतेलाल फैब्रिक के लिए जो मॉडल सेलेक्ट किया गया है उसको अंदर भेजिए। देखिए मीरा जी, तनवीर ने किसको सेलेक्ट किया है? जी पंजी, बेटा मॉडल बनना है ना? यस सर। तो तुम्हारा ये टेस्ट है। अंदर जाओ, अंदर एक मोहतरमा बैठी है। मोहतरमा? अरे मोहतरमा नहीं यार, मोहतरमा, लेडी। साथ में एक आदमी भी बैठा है। तुम जाके ऐसे बिहेव करो जैसे तुम्हारा लेडी के साथ कोई चक्कर चल रहा है। बस इतना सर। सर ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसमें तो मैं एक्सपर्ट हूँ। ये अरे देखो। बातें मत करो, करके दिखाओ, काम करके दिखाओ। यस यस सर। सर, लड़कियां सिलेक्ट हो गई? हो जाएंगी फिर जो हाय मीरा, हाउ आर यू? फाइन। क्या नाम है आपका? कॉल मी बंजी। लगता है असाइनमेंट से पहले आपका नाम चेंज करना पड़ेगा। वैसे घर में मुझे प्यार से पिल्लू बुलाते हैं। पिल्लू नहीं, कुत्ते का पिल्लू बुलाते होंगे आपको। आ जाइए, बुलाएंगे बाद में आपको। मीरा जी, ये कुत्ते का पिल्लू जानता है आपको? बिल्कुल नहीं सर। देखा आपने कैसे घूर घूर के देख रहा था आपको? छोड़िए ना सर, अब तो मुझे आदत सी हो गई है। वो कैसे मीरा जी? सर हमारे ऑफिस में भी कई ऐसे लोग हैं जो मुझे घूर घूर के देखते हैं। इश्क है वो। हेलो कविता जी। मोहन जी, आइए आइए। मीरा का बॉयफ्रेंड मिला कि नहीं? मिल गया मैडम, मिल गया। ये इसकी फोटो है, इसका नाम है बंजी। जब वर्मा साहब आए तो कहिएगा कि आज रात को ये आदमी मीरा मैडम के यहाँ डिनर करेगा। मोहन जी, विनोद कंफर्म करने के लिए मीरा के घर पे पहुंच जाएगा। यही तो मैं चाहता हूँ कि अगर वर्मा साहब वहाँ पर जाएं तो उनको ये आदमी वहाँ पर खाना खाता वो मिले। लेकिन ये कैसे हो सकता है मोहन जी? वो आपको आम खाने से मतलब है, ये पेड़ गिरने से मुझ में छोड़िए ना ये। ये तो विनोद की कार खा रहे हैं। छुप जाइए मोहन जी। मैं भाग जाता हूँ। हेलो पुष्पा, हाँ आज मैं नहीं आ सकती। ओके बाय। ठीक है बाय बाय बाय। गाड़ी मार रहे हैं। क्या हुआ डार्लिंग? अरे एक मोटा सा आदमी इतनी जल्दी में था कि लिफ्ट में जाने की बजाय वो सीढ़ियों से रोल करता हुआ जा रहा था। क्या? ठीक है उसे जाने दो। तुम बताओ, तुम आज बहुत जल्दी आ गए? वापस चला जा। नहीं डार्लिंग, मुझे तो बहुत खुशी है कि तुम जल्दी आए। वही मैं देख रहा हूँ, कुछ ज्यादा इच्छा करी हो आज। Well, बात ही कुछ ऐसी है, मुझे एक बहुत अच्छी खबर मिली है। कैसी खबर? तुम छोड़ो ना डार्लिंग, तुम बिलीव ही नहीं करोगे। छोड़ो। तुम्हारी बातें बिलीव करने लायक होती भी नहीं है भाई। तुम्हें खाना लगाती हूँ। ठहरो ना, बताओ क्या बात है। नहीं बताती, जाओ। एक तो ऑफिस में वो मोहन का बच्चा मेरा दिमाग चाटता है, घर में तुम टॉर्चर करती हो, मैं पागल हो जाऊंगा। पागल क्या हो जाऊंगा, मैं तो पागल हो गया हूं। बताओ ना प्लीज क्या। बता दूं? डार्लिंग, मीरा जी का अफेयर चल रहा है। बंद करो एक बेतुकी बेहुदा बातें, समझी तुम? ठीक है, तुम्हें खाना लगाती हूँ। पहले ये बताओ कि गंद किससे हो रहा तुम्हारे दिमाग में? किसने गंद हो रहा तुम्हारे दिमाग में? ये मोहन जी का फोन आया था। ओह, तो अब समझा ये उस नासूर नाली के कीड़े की कारस्तानी है। हाँ? तुम बिलीव नहीं करोगे ना विनोद? ये देखो, ये है वो आदमी, ये है मीरा जी का लेटेस्ट बॉयफ्रेंड। स्ट्रगलर मॉडल है, मेरे पास काम मांगने आया था। मैंने तो सुना है कि मीरा जी इसे हर वेडनेसडे डिनर पर बुलाती है, और ये भी सुना है कि आज ट्यूसडे है। आज वेडनेसडे है। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम याद आ गया। आई एम बैक इन अ मिनट, होल्ड इट। हेलो, हाँ मोहन जी, विनोद मीरा जी के घर की तरफ निकल चुका है। मीरा, खाना लग गया बेटी, आजा। माँ थोड़ा रुको ना, मोहन आया नहीं अभी तक। अरे आज करवा चौथ थोड़ी है कि तुम मोहन का इंतजार करोगी खाने के लिए। चैन से खाना खाने का मौका मिला। हाय मीरा, हाय मीरा। बेटा टेक इट इजी बेटा। गो एट देयर, वहां बैठो मैं बुलाऊंगा तुम्हें। आई विल कॉल यू।
सिट देयर, सिट। तुम एक पागल क्या कम थे घर में जो दूसरे पागल को पकड़ के ले आए? जुबान को लगाम दो, वो आदमी पागल नहीं है, दिमागी तौर पे कमजोर है वो। उसी में पागल कहते हैं। जो भी है। अरे बाबा मैंने इसे कहीं देखा हुआ है। हाँ वर्मा साहब के कैबिन में आया था सुबह और अजीब तरीके से मुझे हाय कह रहा था। तभी तो कह रहा हूँ पागल है वो। क्या हुआ है उसे? सासू माँ इसको पुष्पा नाम की लड़की से मोहब्बत थी, पुष्पा ने इसको धोखा दे दिया, ये बेचारा ये पागल हो गया, दिमागी संतुलन खो बैठा। अरे आत्महत्या करने जा रहा था वो तो मैंने बचा लिया उसको। मालूम है इसने 3 दिन से कुछ खाया भी नहीं है, भूखा है। प्लीज इसे खाना खिलाओ, इसकी हेल्प करो। मगर मैंने तो सिर्फ 3 लोगों के लिए खाना बनाया है। तो एक दिन खाना नहीं खाओगी तो भूखी नहीं मर जाओगी तुम, और क्या? मेरा प्लीज मेरी बात को समझो। हाँ, बोलो। आज इस बेचारे को किसी औरत की हमदर्दी की जरूरत है मेरा। हो सके तो इसको अपने हाथ से खाना खिलाओ। अरे पागल हो गए क्या तुम? मैं उसे हाथ से कैसे खाना खिलाऊं? मेरा प्लीज मैं कह रहा हूँ तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। अब मुझे समझाओ ना आप। पुण्य का काम है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। आप इसकी मदद ओके ओके बनाओ। ठीक है ठीक है। बंजी आ बेटा इधर आ इधर। सिट नाउ स्टे ओके। मेरा प्लीज खाना खिलाओ, मैं जरा चेंज करके आता हूं। ओके ओके क्या खाओगे बंजी? मैं ये खाऊंगा। ओके फाइन अभी खिलाती हूँ। हाँ इसके साथ क्या खाओगे? इसके साथ ये। ओके ये हाँ ओके हाय मीरा जी। आइए ना सर, खाना खाइए ना सर, आइए। बस मेरा पेट भर गया। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? वर्मा साहब मुझे भूख लगी है, और खिलाओ, ये और खाना है। वर्मा साहब हेलो सर। हेलो। क्या बात है सर, आप सुबह से मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हैं? मीरा जी मैं कौन होता हूँ आपको अवॉइड करने वाला? मेरा अधिकार ही क्या है? तो फिर कल शाम को आप मेरे घर पे आके अचानक चले क्यों गए? I'm sorry मीरा जी, गलती से मिस्टेक हो गई, मैं गलत वक्त पे पहुंच गया। मुझे नहीं मालूम था कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ हैं। बेस्ट फ्रेंड के साथ? कौन सा बेस्ट फ्रेंड? वो जिसके साथ आप खाना खा रही थी, वो बेस्ट फ्रेंड की बात कर रहा हूं मैं। क्या बात कर रहे हैं सर? वो घटिया स्ट्रगलिंग मॉडल मेरा बेस्ट फ्रेंड कैसे हो सकता है? तो फिर आप हर वेडनेसडे को उसको खाने पे क्यों बुलाती हैं मीरा जी? माय गॉड, आपको किस बेवकूफ ने बता दिया है कि हर वेडनेसडे को उसे मैं खाने पे बुलाती हूँ? बस मीरा जी बस, मैं आपकी बहुत इज्जत करता था, बहुत इज्जत करता था। मतलब करता हूँ, करता रहूंगा, लेकिन ये बात मनी प्लांट की बेल की तरह फैल चुकी है। कौन सी बात? ये कि आपका उसके साथ वो है क्या है? अफेयर, और ये बात कविता तक पहुंच चुकी है, मालूम है आपको? कैसे? कैसे? आपके चहीते मौंजी ने बताई है, मौंजी ने। एक्सक्यूज मी प्लीज, आई हैव सम वेरी अर्जेंट वर्क। बस आप खाने पे अकेले ही खाइएगा। मोहन जी कैसी लगी मेरी एक्टिंग? एक्टिंग तो अच्छी है बेटा, लेकिन कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो तुम। अगर तूने जरा सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो याद रखना, ये आदमी ऐसी पोस्ट पर है जो तुझे ऊपर भी ला सकता है और नीचे भी गिरा सकता है। यार दरअसल बात यह है कि धीरे धीरे मीरा मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, और मैं बोलना नहीं आता, खेल ना हो तो। अरे वो बकरी, वो मीरा तुम्हें कभी घास नहीं डालेगी। कहाँ हमारे डिग्निफाइड मीरा मैडम और कहाँ तू टेक्निकल है? हाय हाउ आर यू? एंड फाइन। तुम्हारे लिए क्या है बोलना? ऑफिशियल लेटर होगा। पढ़ो पढ़। क्या है? डियर पांजी, आगे क्या है बोलना? शाम को 6 बजे 6 बजे क्या यार? होटल साइलेंट अफेयर में मिलना तुम्हारी मीरा। मैं तो चला, बाय मोहन मोहन, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। दूसरों का घर बचाने के चक्कर में तूने अपना घर जला लिया। आई एम सॉरी। वर्मा के बच्चे, अगर मीरा मेरी ना हो सकी तो किसी की ना होगी। लेकिन पहले मैं कविता जी को फोन कर दूं। हेलो हेलो मैडम, मैं बोल रहा हूँ। देखिए मैडम, आज शाम को मीरा जी अपने बॉयफ्रेंड को मिल रही हैं होटल साइलेंट अफेयर में शाम को 6 बजे। आप वहां पहुंच जाना, मैं बाहर ही आपका वेट करूंगा। ओके ओके, फिर देख लूंगा मैं। और कुछ मैडम? नहीं ठीक है बस, थैंक यू। जी मीरा जी तो अकेली बैठी है, आपका वो बंजी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन मैडम आपके वर्मा साहब भी तो नहीं आए ना अब तक। अरे वो तो आ जाएगा, उसका भी मीरा बाई पर बहुत भरोसा है। कविता, अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो तुम मेरी नजरों में गिर जाओगी और तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। ओहो, वो तो वक्त ही बताएगा कौन खिलता है और कौन मरता है। पहले अपनी मीरा बाई को देखो, अपने आशिक का इंतजार कर रही है। हाय मीरा। ओह हाय बंजी।
जी How are you? I'm fine, thank you. क्या बात है, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। तुम जानते हो आज मेरा बर्थडे है। Great! Many happy returns of the day! थैंक यू, थैंक यू। I'm sorry. मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट तो लाना ही भूल गया मुझे। अरे नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। गिफ्ट तो मैं तुम्हें देने वाली हूँ। प्लीज क्लोज योर आईज, आंखें बंद करो। देखो 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 अपनी मीराबाई को। So romantic. मोहन जी, अरे आप क्यों आंखें बंद करें? आप ही देखिए ना मोहन जी। मैडम आखिर वो हमारी स्टाफ मेंबर है, आई कांट सी ऑल दैट। Yes, You're it's so so romantic, so romantic. ये क्या किया आपने? अबे मेरे साथ फ्लर्ट करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं कोई ऐसी वैसी औरत हूँ क्या? अबे फतूरा का बीच अकेले अपने को देख के छेड़ तो मेरा खून में जाना। अरे खून पीना तो मोहन जी का पी, जिनके कहने पे मैंने ये सब किया। आपने सब क्यों किया? मैं अपना खून पी जाऊंगा। आपका खून पीना तो इनका पीने कविता मैडम का। मैंने जो भी